नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजीम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी। और आज हमारे पास राजस्थान से जुड़ी कुछ बहुत ही अहम खबरें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर से। शीर्षक है राजस्थान युवा नीति 2026। जी, ये राज्य सरकार से संबंधित है, मतलब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में। अच्छा। तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान युवा नीति 2026 लागू की गई है। सर्वांगीण विकास। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नेतृत्वकर्ता, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक के रूप में विकसित करना है। मतलब सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक बेहतर नागरिक बनाना। बिल्कुल। और इसके लिए कई अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। जैसे पहला है शिक्षा और कौशल विकास। ओके। इसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर परामर्श तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी नवीन तकनीकों में प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। एआई पर विशेष जोर, ये तो आज के समय की मांग भी है। जी हाँ। और इसके साथ ही स्वास्थ्य और कल्याण का क्षेत्र भी है। स्वास्थ्य में क्या क्या शामिल है? इसमें युवाओं के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, योग और ध्यान के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा। एक तरफ एआई और दूसरी तरफ योग ध्यान, ये तो एक बहुत ही संतुलित नजरिया लगता है। बिल्कुल। फिर आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय? हाँ, इसके अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत के अनुसार समावेशी और समान अवसर वाला वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। अंत्योदय यानी समाज के आखिरी व्यक्ति का विकास। जी, ताकि अवसर सभी तक पहुंचे। और इसे लागू करने के लिए कोई सिस्टम बनाया गया है, मतलब कोई कमिटी वगैरह? हाँ, एक संस्थागत तंत्र भी है। खेल एवं युवा मामलात मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अच्छा। साथ ही राज्य स्तरीय टास्क फोर्स एवं कोर कमेटी भी गठित की गई है। मतलब पूरी निगरानी रखी जाएगी? जी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान है। उसमें क्या है? उसके तहत जलवायु संरक्षण, पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षण और पर्यावरणीय गतिविधियों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और युवाओं की राजनीति में भागीदारी के लिए भी कुछ है? हाँ, युवा नेतृत्व विकास के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में युवाओं की सक्रिय भूमिका को प्रोत्साहित किया जाएगा। और सबसे जरूरी सवाल रोजगार। जी, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक बहुत ही खास बात है। क्या? इसमें युवाओं को केवल रोजगार प्राप्त करता नहीं, बल्कि रोजगार प्रदाता बनाने पर विशेष बल दिया गया है। रोजगार प्रदाता मतलब जॉब क्रिएटर। एग्जैक्टली। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, अगली खबर विधानसभा से है। शीर्षक है विधानसभा में बुधवार को राज्यपाल का अभिभाषण। हाँ, ये जयपुर में राजस्थान विधानसभा की बात है। तो क्या जानकारी है इसके बारे में? राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागटे बुधवार 28 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे 16वीं राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र में अभिभाषण देंगे। 28 जनवरी 2026 सुबह 11 बजे। जी। और विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये सत्र आयोजित होगा। इस दौरान स्वागत के लिए कौन-कौन मौजूद रहेगा? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास राज्यपाल का स्वागत करेंगे। और सदन के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी? संसदीय कार्य मंत्री हैं श्री जोगाराम पटेल। और विपक्ष से? नेता प्रतिपक्ष हैं श्री टीकाराम जूली। और मुख्य सचेतक मतलब सरकारी चीफ विप वो हैं श्री जोगेश्वर गर्ग। अच्छा, तो सभी प्रमुख लोग वहां मौजूद रहेंगे। जी हाँ। इसी से जुड़ी एक और जानकारी है। क्या? विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार पिछले सत्रों के 96% प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा चुके हैं, जिससे सदन की कार्यकुशलता परिलक्षित होती है। 96%, ये तो बहुत अच्छा आंकड़ा है। जी, ये सरकार की जवाबदेही को दिखाता है। बिल्कुल सही। अब हम अगली खबर पर आते हैं। ठीक है। ये एक मोबाइल ऐप से जुड़ी है। शीर्षक है अपना खाता मोबाइल ऐप का लोकार्पण। हाँ, ये राजस्व विभाग से संबंधित है। तो किसने इसका लोकार्पण किया? राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा द्वारा अपना खाता मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। अपना खाता, ये नाम से तो जमीन जायदाद से जुड़ा लग रहा है। जी, आप सही समझे। इस ऐप के माध्यम से नागरिक राजस्व सेवाएं मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, तो अब दफ्तरों के चक्कर कम हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। कौन-कौन सी सेवाएं मिलेंगी इस पर? इसमें उपलब्ध सेवाओं में नामांतरण मतलब म्यूटेशन, जी, सीमा ज्ञान
सहमति विभाजन, जमाबंदी एवं मानचित्र की नकलें। मतलब खेत का नक्शा वगैरह भी। हाँ, और साथ ही आवेदनों की स्थिति की जानकारी भी शामिल है। ये तो बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ऐप के लोकार्पण के अवसर पर राजस्व विभाग की योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु विधायकों के साथ सहभागिता बैठक भी आयोजित की गई। मतलब पूरी तैयारी के साथ इसे लॉन्च किया गया है। हाँ, ऐसा ही लगता है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। चलिए। ये खबर जयपुर से है और बहुत ही रचनात्मक लग रही है। पंच गौरव चित्रकला प्रतियोगिता। हाँ, शीर्षक है जयपुर, विद्यार्थियों ने कैनवस पर कूंची से उकेरे पंच गौरव के रंग। ये पंच गौरव क्या है? ये मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार शुरू की गई एक पहल है। अच्छा। जयपुर जिले के पंच गौरव मतलब वहाँ के विशिष्ट स्थल, उत्पाद एवं विशेषताएं, उनके संरक्षण और प्रचार हेतु जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो एक तरह से बच्चों को अपने जिले की खास चीजों से परिचित कराना। बिल्कुल। और ये प्रतियोगिता जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में आयोजित की गई। इसमें कितने बच्चों ने हिस्सा लिया? आंकड़ा बहुत बड़ा है। सहभागिता के अंतर्गत जयपुर जिले के 5,943 विद्यालयों के कुल 1,87,222 स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। 1,87,222। जी ये तो बहुत ही सफल आयोजन रहा फिर। हाँ, और प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्थानीय गौरव, सांस्कृतिक चेतना और रचनात्मकता का विकास करना रहा। बहुत अच्छी पहल है ये। निश्चित रूप से। अब हम अगली खबर पे आते हैं। जी, ये आखिरी खबर है और राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी है। मरु महोत्सव 2026। जी, विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव। ये कहाँ और कब हो रहा है? ये जैसलमेर में हो रहा है। जैसलमेर में? हाँ, और इसकी अवधि है 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026। 3 दिन का कार्यक्रम? जी, मरु महोत्सव 2026 का आयोजन पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार एवं जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम कहाँ-कहाँ होंगे? मुख्य कार्यक्रम स्थल जैसलमेर का शहीद पूनम सिंह स्टेडियम तथा सैम की धोरों मतलब सैम सैंड ड्यून्स में है। अच्छा, सैम के धोरों पर। वहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी? हाँ बिल्कुल। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में लोक कलाकारों द्वारा कालबेलिया, गैर नृत्य एवं प्रसिद्ध सूफी गायन प्रस्तुत किया जाएगा। वाह, और जो मजेदार प्रतियोगिताएं होती हैं वो भी होंगी? जी, प्रतियोगिताओं में मिस्टर डेजर्ट एवं मिस मूमल का चयन। ये तो सबसे खास होती है। हाँ, और साथ ही मूछ प्रतियोगिता, साफा बांधना प्रतियोगिता तथा ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता शामिल हैं। ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता, ये भी बहुत दिलचस्प होती है। जी, और एक विशेष आकर्षण भी है। क्या है वो? विशेष आकर्षण के रूप में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का प्रसिद्ध कैमल टैटू शो एवं ऊंट दौड़ यानी कैमल रेस आयोजित की जाएगी। बीएसएफ का कैमल टैटू शो, उसका तो इंतजार सबको रहता है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये महोत्सव पश्चिमी राजस्थान की लोक संस्कृति, मरुस्थलीय जीवन शैली और पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करता है। सही बात है। तो आज की चर्चा में हमने नीति, तकनीक और परंपरा तीनों का एक संगम देखा। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।